वक्त अपना है, वक्त अपना है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे हैं मैथ मैजिक 0%। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय कुछ चुनावी माहौल चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, तो मैं भी अपने गांव चला गया था भाई वोट डालने के लिए। तो मैं भी वोट डाल के आया हूँ, जिस चक्कर में मैं कल एक वीडियो नहीं बना पाया, जो मैं बनाता हूँ फ्राइडे बनाता हूँ, कल वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि वीडियो नहीं बन पाया। रिस्पॉन्स आप लोग अच्छा दे रहे हैं, इसके लिए हम क्या कहें और क्या ना कहें। रिस्पॉन्स इस तरीके से मिल रहा है जैसे मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, और जो उम्मीद हो रही है उससे भी कई गुना अच्छा आप लोग हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कुछ बताने से पहले फिर वही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो हमें आप लोग उम्मीद दे रहे हो, इस उम्मीद पे हमेशा खड़े उतरिएगा। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि जो भी बातें चल रही हैं हम लोगों की, तो उसमें हम लोग पीछे ना हो पाएँ, क्योंकि हमें अपना समय सोने में नहीं गुजारना है, बल्कि अपने समय को सोना बनाने में गुजारना है। तो सोने में नहीं गुजारना है, सोना बनाने में गुजारना है। इसीलिए मैंने ये बात कही वक्त के बारे में। क्यों वक्त आपके पास भी है, वक्त हमारे पास भी है, तो क्यों ना हम इसे सोना बनाएं, क्यों हम सोने में गुजार क्यों रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, जिस तरीके से व्यूज आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे व्यूज इतने अच्छे आएंगे, सब्सक्राइब इतनी जल्दी बढ़ेंगे और लाइक ठीक ठाक मिल रहे हैं। अच्छी बात है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। दोस्तों, चलते हैं। आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, साझा, जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, समझा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले दोस्तों, वीडियो देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब पहले कर देना। और लास्ट में वो चीज़ें बताने जाऊँगा, लास्ट में वो चीज़ बताऊँगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, समझी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी। इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास में है, आपके सामने है। ये दिया गया है ABC, 3 लोग मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। तो इसमें इसमें बताया क्रमशः रुपए लगाए जाते हैं। तो ए लगाता है 3,60,000 रुपये, बी लगाता है 3,78,000 रुपये और सी लगाता है 4,14,000 रुपये। वर्ष के अंत में 3,84,000 रुपये का लाभ होता है। तो उसमें सी का भाग क्या होगा। दोस्तों, हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाने वाले मन से पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले मन से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम लोगों को जॉब कहीं न कहीं पे जो मिलनी चाहिए, जिस टाइम पे मिलनी चाहिए, उस टाइम पे नहीं मिल पा रही है जी। कहाँ पे किसकी गलती रह जाती है, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं उन सब का नाम लेना नहीं चाहता हूँ अभी, लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं इसी बात को लेकर कहता हूँ कि मान लीजिएगा हम लोग तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर हम उस वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो कल हम 2 लोग मिलकर के, 3 लोग मिलकर के एक बिजनेस शुरू कर देते हैं। और बिजनेस करके अपना रोजी रोटी, अब भाई पेट तो पालना है, अपना भी पालना है, अपने भी बच्चों का पालना है, माँ बाप को भी देखना है, सभी को देखना है। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास टाइम है तब तक हम देख रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम फिर वही लास्ट हमारे पास रास्ता बचता है कि हम कोई ना कोई बिजनेस को शुरू करेंगे। तो बिजनेस फिलहाल तो ये हमारा पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपके काम में भी आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आप लोग कर सकते हैं तो करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट दीजिएगा। देखो क्या करता है कि ये कहता है A, B और C। ए ने कितने रुपए लगाए हैं, 3,60,000। ए 3,60,000 लगा रहा है, बी लगा रहा है 3,78,000 रुपए और सी लगा रहा है 4,14,000 रुपए। दोस्तों, जब रुपए इन लोगों के अलग अलग हैं तो लाभ भी अलग अलग होगा। भाई, जिसने ज्यादा रुपए लगाए हैं उसे ज्यादा लाभ मिलेगा, जिसने कम लगाए हैं उसे कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, ये चीज हमें डिसाइड करनी है। तो देखते हैं भाई कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो इनका हम रेशियो निकाल देते हैं। जब रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा भाई, 3 जीरो यहाँ काट दीजिएगा, 3 इनके काट दीजिएगा, 3 इनके काट दीजिएगा। अब क्या है, अब ये कट सकता है ना, कट सकता है, किससे कट सकता है तो देख लीजिएगा। ये किससे कटेगा, वो किससे कटेगा, वो किससे कटेगा। भाई, जिससे जो कटता है वो मुझे बताए। तो ये किससे कटेगा, 18 से काट देते हैं। 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी 36 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, 18 का 18 होता है, ये भी कट गया। और 18 दूनी 36 होता है, 5 हो गया, 18 3 54 हो गया। दोस्तों, अनुपात क्या आ गया, 20:21:23।
20, 21, 23 जो अनुपात आया है ये किसके बराबर में आया है? टोटल लाभ के बराबर। टोटल लाभ कितना है? 3,84,000 रुपए, ये ना। तो इन दोनों तीनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये अनुपात जो है ना ये इसके बराबर में, तीनों अनुपात के बराबर ये है, तो हमें एक अनुपात पहले निकालना पड़ेगा ना। ये भाई ए का है, ये बी का है और ये सी का है। क्लियर हो गया ना? तो इन्हें जोड़ देते हैं, कितना होगा? 20, 20, 40, 60, 3, 63। 63 अनुपात बराबर कितना है? 384,000। तो एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा भाई? 63 से भाग कर देंगे। हमसे क्या पूछा गया है कि सी का भाग कितना है, ये तो पूछ रहा है सी का भाग कितना है, तो सी का अनुपात कितना है? 23 है। अब हम डायरेक्टली 23 लिख सकते हैं। तो भाई जब यहाँ पे 63 दिया गया है, जो 63 दिया गया वो किसके बराबर है? 3,84,000 के बराबर। जब 63 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? एक अनुपात बराबर आ जाएगा। जब एक अनुपात आ जाएगा तो हम आगे इसे कर सकते हैं, या 23 का गुणा कर दो, काट देते हैं। किससे काटेंगे भाई? 63 किससे कटता है? 7 से कट जाता है, तो 7 से वो भी कटेगा। 9 7 63, 12 3 15, वो 9 से नहीं कटेगा। तो ये किससे कटेगा भाई? आप बताएं, सोचो, बताओ, फिर मैं काटता हूँ। जिससे बताओगे उससे काट दूंगा। बताओ। तो देखो भाई किससे काटते हैं। चलो इसे 3 से ही काट देते हैं, छोटी संख्या है, 3 से ही काट देते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकन 3 हो गया। 3 से ये काट देते हैं, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो गया भैया। अब किससे काट दें? इसमें 3 जीरो भी आ जाएंगे, वो 3 तो रहेंगे। अब भाई किससे कटेगा? अब किससे कटेगा आप बताएं, काटें। दोस्तों थोड़ी सी गलती हमने कर दी यहाँ पे। जब हमने इन लोगों का रेशियो जोड़ा 20, 21 और 23, तो जी 63 नहीं बल्कि 64 होगा। यहाँ पे आप 64 कर लीजिएगा भाई, यहाँ पर आप 64 कर लीजिएगा। अब इसे काट दीजिएगा, किससे कटेगा? फिर से एक बार काट के देख लेते हैं। तो ये किससे कट जाएगा? ध्यान दें, 8 से काट देते हैं। 8 8 से 64 होता है, 8 चक्कू 32, 6 बच गया, 8 अट्ठे 64, 3 जीरो हो जाएंगे, 8 छंगा 48, तो कितना आ गया? 6000 गुणे 23। अब 23 का गुणा करना है तो भाई कर सकते हैं ना, आसानी से कर सकते हैं। तो 3 जीरो तो ऐसे हो जाएंगे, 6 3 18 के 8 हासिल हो जाएगा, 1 6 दूनी 12 और 1 13। तो भाई सी का भाग कितना आ गया? 1,38,000 रुपए। इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन कम है, अगर यहाँ पे आप रेशियो निकालेंगे तो आपका कैलकुलेशन कम से कम मात्रा में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखें भाई। बताएं दोस्तों, बिल्कुल सेम सवाल है, वैसा सवाल जैसा अभी हमने दिया था। तो जरा सा ध्यान दें क्या कह रहा है कि ABC किसी धंधे को शुरू करते हैं। तो ए लगाता है 10,200 रुपये, बी लगाता है 13,800 रुपये और सी लगाता है 19,200 रुपये। वर्ष के अंत में 50,400 रुपये का लाभ होता है, तो उसमें बी का भाग क्या होगा? अभी वाले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सी का भाग कितना होगा। यहाँ पे बी का भी पूछा जा सकता है, सी का भी पूछा जा सकता है, ए का भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी और सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें समय पूछा जाएगा, लाभ दे दिया जाएगा तो समय पूछा जाएगा, या अमाउंट कितना लगाया वो पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप एक थ्योरी भी सीखें, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी बताएंगे कैसे होता है। पहले इस वीडियो को आप देखें कि इसे कैसे करते हैं। तो सेम वैसे करना है जैसा कि अभी हमने कराया था। हमने अभी क्या कराया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो भैया 10,200, 13,800 और 19,200 रेशियो निकाल सकते हैं ना। 2 जीरो इनके, 2 जीरो इनके, 2 जीरो इनके। अब इसे काट सकते हैं ना, 6 से काट दो, 6 से कट जाएगा। 6 एकन 6 होता है, 6 सत्ते 42 होता है, फिर 6 दूनी 12 होता है, 6 तिया 18 हो जाएगा, ये भी कट गया। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 हो गया ना भैया। कितना आ गया? ये किसके बराबर में आ गया? 50,400 के बराबर में आ गया। क्लियर हो गया ना? अब क्या करना है, मैंने बताया था कि ये तो अनुपात दिया गया है, ये 50,400 के बराबर है। तो अनुपात कितना है? 30 20 50, 10 60 70 72, यानी कह सकते हैं कि 72 रेशियो बराबर किसके है? 50,400। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 72 से भाग कर देंगे। और हमसे पूछा कितना गया है?
23 का ही तो पूछा गया है कि 23 बराबर क्या होगा, क्योंकि b का पूछा गया ना, तो इसमें 23 का गुणा कर देंगे। 20 या 60, 3 या 9, जी 23 से तो कटेगा नहीं, तो इसे ऐसे काट लेते हैं। चलो भाई 6 से काट देते हैं। 6 1 6, 6 2 12 होता है, और इसे काटेंगे 6 8 48, 2 बच गया, 6 चक्कू 24। अब काट देते हैं भाई, 12 सत्ते 84, तो कितना आ गया दोस्तों, 700 गुणे 23। अब 700 गुणे 23 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा भाई। 2 जीरो ऐसे रख लो, 7 में 21 होता है, 2 हो गया, 7 में 14 तो 16, तो कितना आ गया, यही आपका आंसर आएगा 16,100 रुपए। 16,100 रुपए आपका आंसर आएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, कभी छोटा लाभ हो सकता है, कभी बड़ा लाभ हो सकता है, तो ये सब तो चलते रहता है। लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहूँगा, जिसकी सोच छोटी, या हम कहें कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती इंसान को। आप लोग मेरे वीडियो को इसलिए नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए लाइक नहीं करते, इसलिए शेयर नहीं करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत छोटा है, हमारा वीडियो अभी नया है, हमारा वीडियो उतनी ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं ना। तो इसके लिए यही कहूँगा कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आप हमें सोचते हैं कि हम छोटे हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता मैं छोटा हूँ, है ना। तो आप लोग छोटा ना समझ करके सवाल पे ध्यान दें, देखो क्या है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है यार मेरी। देखते हैं, तो यहाँ पे कहा है कि ए बी सी कम से कम क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 रुपये लगाते हैं। भाई सी के पास में नहीं था तो उसने थोड़ा लगाया, तो इसने लगाए 26,000 रुपये, 26,000 रुपये लगा दिए, इसने लगा दिए 34,000 रुपये, इसने लगा दिए 10,000 रुपये। ठीक है भाई, तो इनका रेशियो हम इसी तरीके निकाल सकते हैं। भाई 3 3 जीरो हर जगह मिल रहा है, 3 जे हो गए, 3 जे हो गए, 3 जे हो गए। अब क्या करते, काट देते, जी 13 से 2 से कट जाएगा 13 आ जाएगा, जे कट जाएगा तो 17 आ जाएगा, जे कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। यही तो रेशियो हो गया, और ये किसके बराबर आ गया, 3500 के बराबर हो गया ना। अब जोड़ लेते हैं, 13 17 कितना होता है, 30 और 5 35, यानी हम कह सकते हैं 35 रेशियो बराबर क्या है, 3500। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 35 से भाग कर देंगे। हमसे क्या पूछा गया, बी का पूछा गया है, तो बी का अनुपात क्या है, 17। 35 एकम 3500, 100 का 17 में गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 1700। ये हमारा बी का भाग हो गया ना। आज 3 ही क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, क्योंकि अभी भी गांव से लौट के आए, थोड़ा बहुत थके हुए भी हैं, इसलिए आज इतने कराएंगे। लेकिन कल हम 2 वीडियो जरूर डालेंगे, कल हमारे 2 वीडियो पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से देखें। और जो चैप्टर ना समझ में आ रहा हो, आपसे रिक्वेस्टली मैं ये कहूँगा कि जो समझ में ना आ रहा हो उसे आप जरूर हमारे पास भेजें, मैं उसे आपको क्लियर करके दूंगा। और हो सकता है कल मैं एक यूपी बोर्ड, हाई स्कूल यूपी बोर्ड का हिंदी का वीडियो बनाऊं, क्योंकि बच्चे कुछ बोल रहे हैं कि हमें हिंदी में कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कल हिंदी का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्रामर की बात करूंगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि कल अगर मुझे टाइम मिलता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जो भी मिलता है, तो हिंदी का एक वीडियो जिसमें रस छंद अलंकार, दोहा सोठा चौपाई मुहावरे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे जो सोठा दोहा इसमें अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, तो कल हम सोठा और दोहा के बारे में चर्चा करेंगे, यही चीज़ें बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। जब वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल 2 वीडियो के साथ में मिलता हूँ। तब तक इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और आपको पता है कि धीरे धीरे जो हमारा देश और प्रदेश है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए, कोचिंगें बंद कर दी गई हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग घर पे बैठ के बस ऑनलाइन पढ़ाई तो कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। जिसके पास कापी किताबें हैं, कापी किताब पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बस हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, और सब ऊपर वाले के हाथ में कब होना है, क्या होना है, कैसे होना है, लेकिन कब कैसे होना है ये हमें भी नहीं मालूम है। तो आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। दोस्तों इसी के साथ में आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। एक आपका कंपटीशन होगा मैथ का, और दूसरा आपका होगा हाई स्कूल बोर्ड हिंदी के लिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।